हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विशिष्ट IAS एकेडमी पर। जैसे कि हमने सफलता सीरीज शुरू की हुई है UPPCS 2023 क्रैश कोर्स के लिए, तो देखिए हम उसी को लेकर पुनः उपस्थित हैं। हमने कल 155 क्वेश्चन तक इसको कंप्लीट कर लिया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 156। 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ किया गया? 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ किया गया? तो देखिए 16 महाजनपदों का वर्णन जो है अंगुत्तर निकाय में किया गया है। देखिए ये बौद्ध धर्म से संबंधित है अंगुत्तर निकाय, तो 16 महाजनपदों का जो वर्णन है वो अंगुत्तर निकाय में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 157। सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता नगर नियोजन। देखिए वहाँ प्लानिंग सिटी कह सकते हैं। नगर नियोजन, जो नगर थे वो नियोजित तरीके से बने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 158। 158 दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? दिगंबर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जो जैन धर्म था दो भागों में, दो शाखाओं में विभक्त हो गया था। एक थी श्वेतांबर और एक दिगंबर। देखिए जो श्वेतांबर थे उसके नेतृत्व करता थे स्थूलभद्र, और जो दिगंबर थे उसके नेतृत्व करता थे भद्रबाहु। ठीक है, तो आगे लिखें, वो आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 159। चार वेद कौन कौन से हैं? देखिए चार वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो देखिए इनमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 160। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो देखिए जैन धर्म के त्रिरत्न समय दर्शन, सम्यक ज्ञान, समय ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। हड़प्पा की खुदाई कब व किसने शुरू करवाई? तो हड़प्पा की खुदाई 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 61-62। मोहम्मद साहब के जन्म पर मनाया जाने वाला पर्व कौन सा है? ईद ए मिलाद उन-नबी। ईद ए मिलाद उन-नबी। नेक्स्ट क्वेश्चन 163। अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से अभिलेख में मिलता है? तो देखिए अशोक के 13वें अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है, अशोक के 13वें अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 164। महावीर को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 42वें वर्ष की अवस्था में। 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति महावीर स्वामी को हुई थी। नेक्स्ट 165। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। वासुदेव देखिए चौहान वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 166। मत्स्य पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है? सातवाहन वंश की। सातवाहन वंश की मत्स्य पुराण से जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है 167। हजरत मोहम्मद का जन्म कब व कहाँ हुआ था? 570 ईस्वी पूर्व में, वो 570 ईस्वी में मक्का में। 570 ईस्वी में मक्का में। इस सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। नेक्स्ट 169। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली? भद्रबाहु से। अभी बताया था मैंने कि जो दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक थे तो वे थे भद्रबाहु, तो उन्हीं से चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा ली थी। नागदशक किसका पुत्र था? उज्जैन का। उज्जैन का नागदशक पुत्र था। जैसा कि उज्जैन अजातशत्रु का पुत्र था और अजातशत्रु बिंबिसार का। ठीक है ना। तो देखिए अजातशत्रु ने अपने पिता को मारकर हत्या करके गद्दी अपनाई थी। ठीक है नहीं, मतलब कि गद्दी को छीना था एक प्रकार से, और इसी प्रकार उसके पुत्र उज्जैन ने भी उसकी हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 171। सिंधु घाटी
सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि कैसी थी? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जो लिपि थी, लिपि सिंधु घाटी भाव चित्रात्मक थी, भाव चित्रात्मक लिपि थी। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध किस वर्ण से संबंध रखते थे? किस वर्ण से संबंध रखते थे? क्षत्रिय वर्ण से। नेक्स्ट, पहली क्वेश्चन नंबर 173, पहली बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? महाकश्यप की, महाकश्यप की अध्यक्षता में पहली बौद्ध संगति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 174, माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर को किसने बनवाया था? भीम प्रथम के सामंत विमल ने, भीम प्रथम के सामंत विमल ने बनवाया था। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 175, जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? आगम, आगम के नाम से जैन साहित्य को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के गुरु कौन थे? अशोक के गुरु मोगली पुत्र तिस थे, मोगली पुत्र तिस थे। नेक्स्ट, शुंग, क्वेश्चन नंबर 77, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति, देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट, 178, अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ लेख कौन सा था? सातवां स्तंभ लेख, सातवां जो स्तंभ लेख था वो अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ लेख था। नेक्स्ट, 179, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद, जिसकी हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट, 180, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की प्रमुख फसल कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की प्रमुख फसल गेहूं और जौ थी, गेहूं और जौ थी। नेक्स्ट, 181, सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं किनके द्वारा चलाई गई या जारी की गई थी? गुप्त राजाओं के द्वारा। देखिए गुप्त राजाओं के द्वारा सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 182, बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी किस चीज़ में वर्णित है? जातक में, जातक कथाओं में। 183, सिकंदर की मृत्यु कब और कहाँ पर हुई थी? आंसर है 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में, बेबीलोन। देखिए यह शासक ऐसा था, इसका जो जन्म ये अन्य देश में हुआ था, मृत्यु किसी अन्य देश में हुई थी और इसको दफन किसी अन्य देश में किया गया था। ठीक है नहीं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 184, तीसरी बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति हुई थी। वर्तमान जो पटना है यही पाटलिपुत्र हुआ करता था। नेक्स्ट 185, कांसे की नर्तकी व पुजारी का भवन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से कांस्य की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति और पुजारी का भवन के साक्ष्य प्राप्त हुए। नेक्स्ट 186, प्रथम जैन सभा कहाँ पर आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सभा आयोजित की गई थी और दूसरी की गई थी वल्लभी, गुजरात में। ठीक है ना। नेक्स्ट 187, दूसरी बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? सबाकामी, सबा कमीर भी बोलते हैं इसको। ठीक है नहीं। नेक्स्ट है 188, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया था? हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया था? जॉन मार्शल। देखिए जॉन मार्शल ने ये नाम दिया था। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता देखिए इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सभ्यता में जो सबसे पहला नगर प्राप्त हुआ था वो हड़प्पा ही था। ठीक है ना, हड़प्पा था। और सिंधु घाटी इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सिंधु नदी की घाटी में विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 189, शुद्धाद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट, आर्य सर्वप्रथम कहाँ पर बसे थे? पंजाब में, पंजाब एवं अफगानिस्तान में सर्वप्रथम आर्य बसे थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं 191, सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। नेक्स्ट 192, सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगा
का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ इसका शाब्दिक अर्थ है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। नेक्स्ट 194, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ महावीर स्वामी के पिता का नाम था। 195, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। नेक्स्ट 196, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस चीज से ज्ञात होता है? कल्पसूत्र से, कल्पसूत्र से प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है। ठीक है। नेक्स्ट 197, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? जैमिनी, जैमिनी पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट 198, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध थे। नेक्स्ट 199, कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। नेक्स्ट 200 क्वेश्चन, अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। अष्टांगिक मार्ग का संबंध बौद्ध धर्म से है। तो देखिए मित्रों, आपको हम आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होंगी। देखिए, कुछ स्टूडेंट के क्वेश्चन है क्या कि सर आप क्वेश्चन बाय नहीं करा रहे। देखिए बच्चों, अब जो है इस समय क्वेश्चन बाय नहीं, अब सीधे टू द पॉइंट बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि इतना समय है नहीं। मात्र 2 महीने का समय बचा हुआ है, मात्र 2 महीने का समय बचा हुआ। आज से पूरे 2 महीने शेष है एग्ज़ाम में, तो इसलिए हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि जो पॉइंट हैं उन पे अपनी कमांड कर सकें, इसीलिए हम टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। ठीक है। तो देखिए, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी। शेष क्वेश्चन 300 क्वेश्चन और अभी एंशिएंट हिस्ट्री में हैं, उसको भी देखेंगे। तो देखिए, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल वाला जो बटन है उसको दबाना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।